सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। और इस 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे व्यभिचारिणी स्त्री को समाधान, यीशु जगत की ज्योति, अपने विषय यीशु का कथन और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे यीशु और अब्राहम। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। सबसे पहली जो आयत है उसका शीर्षक है व्यभिचारिणी को समाधान। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनसे पिछले अध्याय में हम देखा था कि यहूदी अगुओं का विश्वास प्रकट हुआ था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी यीशु मसीह है वो जैतून पहाड़ पर गए हैं और सुबह का समय हुआ तब यीशु मसीह एक मंदिर में गए। और जब यीशु मंदिर में उपदेश दे रहे थे तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए। ये लोग हमेशा ऐसे ही रूटीन में यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए आते रहते थे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। शास्त्री और फरीसी है उन्होंने पहले ही मोर्चा बांध रखा था कि आज यीशु को एक नए टॉपिक पर घेरेंगे। तो वो एक स्त्री को पकड़ के लाते हैं जो कि व्यभिचार अर्थात काल गलस का कार्य करने वाली एक औरत थी और जिसको वे पकड़ कर ले आए थे। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, उस औरत को, उस लड़की को बीच में खड़ा करके और यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। वो बोले यीशु मसीह देख लो, ये जो औरत है ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। और व्यवस्था बताती है हमें कि ऐसे स्त्री के ऊपर पथराव करना चाहिए। अब तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो बोले यीशु मसीह जी, अब आप बताओ, आप क्या कहते हो? मूसा की व्यवस्था तो कहती है पथराव कर दिया जाए इसके ऊपर, अब आप बताओ। ये यहूदी शास्त्री और फरीसी जो थे ये जो कहते थे हम अब्राहम की संतान हैं और व्यवस्था के जो जानकार हम ही हैं, हम हारून के खानदान से हैं। ऐसे आदमी जो लोग हैं, ये जो बड़े पास्टर लोग थे उस समय के, वो यीशु मसीह से बड़ी ही नफरत करते थे, उससे बड़ी एलर्जी मानते थे। क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था वो काम यीशु मसीह कर रहा था। और एक विजुअलिटी यीशु मसीह की थी वो बढ़ती जा रही थी। यीशु मसीह के सब्सक्राइबर है, वो लाइकर है, वो बहुत बढ़ते जा रहे थे और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी। जिस कारण लोगों ने जो पहले से जो अपने आप को व्यवस्थापक कहते थे और बड़े पास्टर कहते थे, लोगों ने उनकी सुनना बंद कर दिया था, उनका सम्मान करना बंद कर दिया था। और इसीलिए वो हर किसी भी कीमत पर वो यीशु मसीह को पकड़वा देना चाहते थे ताकि उसका किस्सा तमाम हो, काम तमाम हो और फिर से लोग हो उनसे कनेक्ट हो और अपनी मर्जी के मुताबिक वे लोगों को शिक्षा देकर भरमाते रहें और परमेश्वर के ज्ञान से वंचित रखे। तो उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो इन्होंने जानबूझकर यीशु मसीह से ये बात की कि आप बताओ, अब आप क्या फैसला करते हो? परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तो यीशु मसीह है उसने ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, जैसे कुछ सुना ही नहीं, और वो उंगली से जमीन के ऊपर कुछ लिखने लगा। अर्थात ऐसा दिखाई देने लग रहा जैसे वो कुछ लिख रहा हो। जब वे उससे पूछते ही रहे और लेकिन लोग है वो बार बार शास्त्री फरीसी पूछते रहे कि यीशु मसीह बताओ, बोलते क्यों नहीं? ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, आप क्या कहते हो? व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। वो लगातार है वो उंगली के साथ जमीन पर लिखते रहे। और आगे 7वीं आयत में देखते हैं, जब वे उससे पूछते ही रहे तो यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। यीशु मसीह बोले भाई कोई बात नहीं, इसने पाप कराया है और व्यवस्था है उसके अंदर यदि ऐसा लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि इसके ऐसी स्त्री के ऊपर पथराव करना चाहिए तो जरूर करो।
लेकिन भाई पत्थर मारने की स्टार्टिंग वो करना जिसने आज तक कोई पाप करया ना हो, अर्थात जो अपने आप को क्लीन कहता हो, वही पहला पत्थर मारने की इसके ऊपर शुरुआत करो। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि, और व्यवस्था में बाइबल हमें बताती है कि एक भी धर्मी मनुष्य नहीं है, सब लोगों ने पाप किया है और सब लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं। और कई जगह हमने ये इसमें बाइबल में पढ़ा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले, उसके बाद तू अपने भाई की आंख में जो छोटा सा तिनका गिरा है उसको देखना, उसको निकालना। अर्थात जब हम खुद पाप में एडी से चोटी तक धसे हुए हैं, तो फिर कोई छोटा मोटा पाप करता है तो हमें तुरंत कैसे कहने लगते हैं कि तो इसने तो सीरियस क्राइम कर दिया, जबकि हमसे बड़ा क्रिमिनल इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। और 8वीं आयत में हम देखते हैं, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। ये बात कहकर यीशु मसीह फिर से जमीन के ऊपर है, वो लगातार लिखने लगा कि इसको जरूर पथराव करो। और मैं तो खुद बार बार कहता हूं कि मैं व्यवस्था की बातों को मिटाने नहीं आया, लोप नहीं करने आया, बल्कि मैं तो खुद कहता हूं व्यवस्था की बातों पर चलो, मानो, और उसका हवाला देता हूं। बहुत सी बार की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, लेकिन तुमने व्यवस्था की जो बातें हैं वो अपने, इसमें से यहाँ इस घटना का बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि लेकिन जो व्यवस्था की बातें हैं जो तुम्हारे लाभ की बातें थी, उसको तूने ये कहकर अपना लिया कि ऐसा तो बाइबल में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो मांस मिट्टी खाते हैं, मुर्गे बकरे ये सब खाते हैं और खुलकर खाते हैं जो क्रिश्चियंस, और कहते हैं भाई ये तो परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, इसमें खाने में क्या जाता है। व्यवस्था भी जो परमेश्वर ने जिसको शुद्ध ठहराया है, ठीक है, उसको अशुद्ध भोजन कैसे हो सकता है। तो वो खुल जी भर के है, वो ये जो मांस मिट्टी ये जो कहते हैं बकरे, तंदूरी चिकन वगैरह, ये जो नॉन वेज है वो जमकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल में कहीं पढ़ लिया कि जिसने एक घटना पढ़ ली जिसके अंदर एक हम आदमी देखते हैं कि उसको परमेश्वर उसको दिखाई देता है, हम आगे पढ़ेंगे कि उसको एक खाना दिखाई देता है और वो परमेश्वर उससे कहते हैं इसको खा ले। तो वो कहता है जी मैंने तो आज तक कभी कुछ किसी जीव जंतु को हाथ नहीं लगाया है, तो ये इतनी चीजें मैं कैसे खाऊं। तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जो चीज परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दी है उसको तू अशुद्ध कैसे कह सकता है। तो यहाँ पर ये लोगों को खाना पसंद है, इसलिए लोगों ने इस चीज का हवाला दे दिया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। लेकिन हो सकता है कि उस जमाने में जबकि नॉन वेज वगैरह ज्यादा खाया जाता हो, उस एरिया में, उन देशों में जिसमें ये घटनाएं ही, वहां पर ही आम बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में या यूरोप में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, वहां पर कोई भी छोटा बच्चा भी दारू पी लेता है और दारू के ऊपर कोई चेतावनी नहीं लिखी होती। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड इतनी ज्यादा है कि दारू नहीं पियेंगे तो मर भी सकते हैं, तो इसलिए वहां आम चीज है। जबकि भारत में क्या कोई खुलेआम शराब पी सकता है? कोई चोरी चुपके कहीं छुप के पीता है, घर वालों से लुक कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है वो तापमान है वो जीवन के लायक है और ज्यादा दारू पीने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जहां बाइबल के अंदर ये खाने पीने का, मछली खाने का और जिक्र रहा, तो हो सकता है कि उन जगहों पर भोजन का मुख्य साधन वही रहा हो। लेकिन इस समय रोटी है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, चावल है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और जो शाकाहारी चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इतनी सारी चीजें जब हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर हमें अपने टेस्ट के लिए, हमें अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या करने की क्या जरूरत है। एक चुटकुला मुझे याद आता है कि एक ठंड का मौसम होता है, बहुत ठंड हो चुकी होती है, तो एक आदमी अपनी औरत से कहता है कि मुझे तो बुखार हो रखा है, तो क्या करूं। तो उसकी औरत कह रही कि भाई बुखार हो रखा तो फिर ऐसा करो, ये जो अपने मुर्गा है ये अट्टा कट्टा है, इसको पका लेते हैं, इसका तुम भोजन कर लेना, बुखार उतर जाएगा। तो मुर्गा एकदम से डर गया और हाथ जोड़ के बोला मालिक एक बार आप है ना, आप एक रुपए की पैरासीटामोल लेके देख लो। भाई एक बार आप 1 रुपए की पैरासीटामोल ट्राई कर लो, उसका आपका बुखार उससे उतर जाए, मेरी जान बच जाएगी, आपका बुखार उतर जाएगा। कहने का मतलब यही है कि बाइबल में से हमने उन बातों को अपने लिए चुन लिया है जो हमारे लिए आसान है या भली है,
जबकि बाइबल के अंदर और 10,000 ऐसी बातें लिखी है जिनको करने से हमें मना किया जाता है, वो हम करते रहते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं करना छोड़ते हम? वो भी तो बाइबल में लिखा है कि तुम ये मत करना, वो मत करना, उनको हम करते रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं? जब हमारे जो लाभ की बात थी वो हमने ये कह के उसका हम फायदा उठा रहे हैं कि ऐसा तो बाइबल में लिखा है, लेकिन बाइबल में और जो 10,000 बातें लिखी है उनको कौन मानेगा भाई? क्या मैं सिर्फ अपने लाभ की बातें काम करूं, अपने लालच के काम करूं और फिर हवाला दे दूं कि ऐसा तो बाइबल में लिखा है? 9वीं आयत से हम देखते हैं, हम टॉपिक से नहीं भटके हैं, हम जो घटना है वे विचारणी को समाधान उसी के इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं और मनुष्य के मन की बातें कर रहे हैं कि कितना लालची है इंसान। हर वो काम करता है जिसमें उसका खुद का फायदा छुपा होता है और हर वो काम वो करने में चूकता नहीं और साथ के साथ वो हवाला भी दे देता है कि हम तो ये काम नहीं करते। अब मैं बोलता हूँ जी मैं तो मांस मिट्टी खाता ही नहीं, ना मेरे घर वाले खाते, लेकिन क्या करूं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने लिख दिया कि जिस चीज को परमेश्वर ने है वो अशुद्ध नहीं ठहराया, शुद्ध ठहराया, वो कैसे अशुद्ध होती? मतलब बाइबल में लिखा है इसलिए मैंने मांस खाना चालू कर दिया। बाइबल में 10,000 और बातें लिखी भाई, तुम उसको उनमें से भी 5-4 को मान ले, तेरा जीवन है वो थोड़ा सफल हो जाए। 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं बगैर टाइम खोटी किए। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और अकेला रह गया। जब यीशु ने ये कहा कि इसके ऊपर पथराव जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम कहते हो कि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, तो ठीक है मारो, लेकिन वही स्टार्टिंग करना जिसने एक भी अपराध न किया हो। तो सबको अपना अतीत नजर आया और सबने देखा कि सब ने कोई न कोई पाप अवश्य किया, इसलिए सबके सब है वो गोली हो लिए और वहां पर कोई भी न रहा, सिर्फ यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री बीच में खड़ी रह गई और वो स्त्री भी बीच में खड़ी रह गई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि यीशु मसीह नीचे लिखने लग रहे हैं उंगली से, उसका ध्यान लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं है। सब लोग एक एक करके चले गए, लेकिन वो स्त्री जिसको पकड़ कर लाए थे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा पकड़ के लाए थे, चाहते तो वो भी गोली हो सकती थी कि अब तो उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, अब यीशु मसीह थोड़ा ही पकड़ेगा उसको, वो भी भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागी और वो वहीं पर खड़ी रही। सब लोग भाग गए, वहां पर वो स्त्री है और यीशु है। यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? यीशु मसीह ने देख के बोले, वो कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? बोले किसी ने तेरा को नहीं मारे के पत्थर पुत्थर? तो उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और पाप न करना। तो ये होता है पाप को क्षमा करना। कहते हैं यीशु मसीह, जब उन्होंने तुझे दंड नहीं दिया तो मैं भी नहीं देता, तू जा और आगे से पाप नहीं करना। चेतावनी देकर छोड़ देना कितनी भली और बड़ी बात। और आगे हम 12वीं आयत से देखते हैं, यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ये घटना इस घटना के बाद की है, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग चले गए हैं, तो जब लोग यहाँ पर है नहीं तो यीशु लोगों से कैसे कह सकते हैं? तो ये किसी अन्य जगह का जिक्र है। यहाँ पर लिखा 12वीं आयत से, यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने भी लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। किसी को यदि जीवन की ज्योति चाहिए और किसी को लगता है कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं आने जाने का, चलने फिरने का, और उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को यीशु को ट्राई करना चाहिए, यीशु के पीछे चलने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी शिक्षाओं को मानना चाहिए, क्योंकि अंधकार और उसकी शक्तियां हैं वो जैसे यीशु मसीह हमारे जीवनों में आते हैं वो हमें छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जिस प्रकार की एक बहुत अंधकार में जगह में यदि मोमबत्ती जला दी जाए तो वो छोटी सी ज्योति होती है, उस मोमबत्ती के ऊपर बिल्कुल छोटी सी आधा इंच के अंदर होती है, लेकिन वो जो पूरा घर होता है उसमें से अंधकार है, वो 1 सेकंड नहीं ठहरता, 2 सेकंड नहीं ठहरता। कभी आपने देखा है कि आपने बल्ब जला दिया हो और अंधकार रुक गया हो? कि नहीं, जैसे ही बल्ब ऑन अंधकार गॉन, तुरंत ही भाग जाएगा। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं और जो अंधकार और उसकी जो पावर है, शैतानी ताकतें हैं,
वो यीशु मसीह जहां पर आते हैं, उसकी पवित्र आत्मा जहां पर आती है, तुरंत वहां से गोली वो लेते हैं। 13वीं आयत में देखते हैं, फरीसियों ने यीशु से कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, फिर भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। यीशु मसीह बोला, ठीक है तारी बात कि मैं अपनी गवाही आप देता हूं, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूं वो सही है, क्योंकि मुझे पता है मैं सड़क से आया हूं और सड़क में ही चला जाऊंगा, परंतु तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। मैं तो जानता हूं खुद कि मैं सड़क से आया हूं, सड़क में जाता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं सड़क से आया हूं और सड़क में जाऊंगा। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, तुम तो जो शारीरिक रूप में हो ना, उसी कारण से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो न्यायकारी बन गए, भाई जज बन गए हो, किसी भी बात के लिए किसी को दोषी ठहरा देते हो। ठीक है, किसी के बारे में बात करनी चालू कर दो, किसी को बुरा बता दो, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं न्याय करता ही नहीं नॉर्मली, लेकिन न्याय करने बैठ जाऊं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, पिता परमेश्वर मेरे साथ है जिसने मुझे भेजा है। और पिता परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, आप लोगों को देखना था, भजन संहिता पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, वो कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण, कितना पावरफुल है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तो वो कहते हैं भाई तुम व्यवस्था को बहुत मानने वाले बंदे हो ना, मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले, तो तुम्हारी व्यवस्था खोल के देख लो, उसके अंदर भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही है, वो वैलिड है और काफी पावरफुल है। एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता जिसने मुझे भेजा। तो यीशु मसीह बताते हैं कि मैं अपनी गवाही देता हूँ और पिता भी मेरी गवाही देता है। और जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु के जन्म से पहले की जाती है, वो सारी भविष्यवाणी है वो पिता की ओर से की जाती है। उन्होंने उसे कहा, अर्थात शास्त्री फरीसियों ने यीशु से कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। और ये बातें मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। एक बात जगह जगह में देखने को मिलती है कि किसी ने नहीं पकड़ा, यानी जब तक परमेश्वर ने जो समय ठहराया था जब तक वो नहीं आया, किसी ने यीशु मसीह को छेड़ा नहीं, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। 21वीं आयत में हम देखते हैं अपने विषय यीशु का कथन। फिर यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार से क्रूस की मृत्यु के द्वारा है वो सूली पर चढ़ाए जाएंगे और फिर है वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? तो यीशु ने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का, तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं। तो यीशु मसीह बोले, तुम तो भाई जमीन के हो, शारीरिक रूप से हो, मैं शारीरिक रूप से नहीं हूं, तुम इस संसार के हो और मैं स्वर्ग में हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे तो मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। कहने का मतलब जो शरीर है उसके अंदर जो भी मनुष्य है वो ऑटोमेटिकली पापी होता है और शरीर का नाश होता ही है। और पाप में यदि आदमी मरता है तो उसका हमेशा के लिए नाश हो जाता है, जबकि जो इंसान है वो यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश करने का हकदार हो जाता है। 25वें आयत में देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? तो शास्त्री फरीसियों ने ये यीशु मसीह से कहा, तू कौन है भाई, हमें अच्छी तरह से बता दे। यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे यह न समझ सके कि हमने पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसा ही बातें करता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, तुम जो ये सारी बातें कह रहा हूँ नहीं, अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो और समझोगे भी नहीं। जिस दिन मैं सूली पर चढ़ाऊंगा ना, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि मैं जो कहता था वो सही कहता था और सचमुच मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है
उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता अर्थात हमारे पिता यहोवा की तारीफ करते हुए कहते कि यीशु जो मुझे है अकेला नहीं छोड़ा है, उसकी पावर उसकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, और जो जो मुझे उसकी तरफ से आज्ञा मिलती काम करने की, हर वो काम मैं करता हूँ और खुशी के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरे उसके द्वारा बताए गए काम करने से परमेश्वर है वो खुश होता है। और मुझे भी ये बात अच्छी लगती है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। और वह ये बातें कह रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। इस प्रवचन के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने उस पर विश्वास किया। और हम आगे आ गए हैं 31वीं आयत में, और यहाँ पर जो शीर्षक है वो है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह के चेले बनने का सबसे सुनहरा अवसर है। एक यहाँ बताया गया है कि जो मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले रहोगे। जो वचनों में बने रहते हैं वो ऑटोमेटिक है, वो यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब यीशु मसीह के वचनों को हम पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें सत्य का ज्ञान होता है, और सत्य का ज्ञान हमें स्वतंत्र करता है, पाप से स्वतंत्र करता है, पीड़ाओं से स्वतंत्र करता है, दुख से स्वतंत्र करता है, अज्ञानता से स्वतंत्र करता है, गुलामी से स्वतंत्र करता है। और उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। वो बोले, जी क्या बात कर रहे हो जी, हमें है आपके वचनों में बने रहेंगे, ये है वो है, क्या बात कर रहे हो आप। यहूदी शास्त्री फरीसी बोले थे कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम के बारे में तो सुना होगा यीशु मसीह जी आपने, उसके वंशज हैं, हमारा बाप दादा परदादा हो अब्राहम था, और कभी किसी के दास नहीं हुए, और हम कदे किसी के दास नहीं हुए, अब्राहम के बेटे हैं। ठीक है, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? जब हम गुलाम ही नहीं तो स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आज मैंने गुनाह कर दिया, किसी ने गुनाह कर दिया, तो हम उसके गुनाहगार हो गए, और जब वो उस गुनाह पर से पर्दा उठ गया, आज उठ गया, 10 साल बाद उठ गया, 50 साल बाद उठ गया, तो वो जो पाप है वो हमें आद दबोचेगा, कानून का हाथ हमें आद दबोचेगा। 35वीं आयत में कहते हैं, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। वो कहते हैं, मुझे पता है अभी तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन अब्राहम तो परमेश्वर से कितना प्यार करने वाला था। दुख की बात तो यही है कि तुम अब्राहम के वंश से हो। तुम अब्राहम के वंश से हो तो फिर मेरे वचनों पर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अब्राहम ने तो कितना कुछ किया था परमेश्वर के लिए, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम अब्राहम के वंश से नहीं होते तो कोई बात नहीं थी, तुम अनजान होते, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यही है कि तुम है घर के बंदे हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। सुनना और देखना जो अलग अलग चीज है। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो देखा है ना वो करता हूं, जबकि तुमने जो सुना है ना वो करते हो। और 39वीं आयत में कहते हैं, तो उन्होंने फिर यीशु को उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान होते। फिर बोले क्या बात कर रहे हो, अब्राहम को छोटी चीज मान हो गया, अब हम अब्राहम की संतान है। तो यीशु मसीह बोला, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के जैसे काम करते। एक बार बाइबल उठा के देख लो, उत्पत्ति एक बार पढ़ के देख लो, वहां पता चलेगा अब्राहम ने कैसे कैसे काम किए थे। जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि अपने इकलौते पुत्र को तू मोरिये पहाड़ पर ले जाके बलिदान कर दे, और अब्राहम ने एक सेकंड भी नहीं सोचा था, तुरंत जाके उसको बलि करने के लिए मोरिये पहाड़ के ऊपर ले गया था। तो इतने महान काम अब्राहम ने किए थे, तुम कर सकते हो कैसे काम? तुम उसकी संतान होते ना तो फिर ऐसे ही काम करते। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें यह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने किया था। यीशु मसीह बोला, मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, बुरा नहीं किया, मैंने जो परमेश्वर का वचन है वो सुनाया है, और उस परमेश्वर का सुनाया जिसकी
अब्राहम हर बात मानता था और जिससे अब्राहम प्रार्थना किया करता था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तो ऐसा तो अब्राहम ने तो नहीं किया था भाई, ठीक है तुम क्यों कर रहे हो, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तो वो बोले, जी हम व्यभिचार से थोड़े जन्मे, हमारा तो एक पिता है जो कि परमेश्वर है। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। तो यीशु मसीह बोले, अभी तुम परमेश्वर तुम्हारा पिता होता है तो तुम इस बात को जानते कि तो परमेश्वर मेरा भी तो पिता है और परमेश्वर ने मेरे को भेजा है, तो तुम मुझसे प्यार करते। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। मैं अपने आप से चल के नहीं आया इस शारीरिक रूप में, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तभी मैं आया हूं। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरी बातें इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो यीशु मसीह बोले, तुम किसी अब्राहम की संतान कौन है? ठीक है, नए पिता परमेश्वर संतान हो, तुम तो शैतान के बच्चे हो और इसीलिए उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। और शैतान सुन लो कौन है? शैतान तो आरंभ से ही हत्यारा है, डोन है, और क्या बोलते हैं जिसको कि क्रिमिनल है, और सीरियस क्राइम करना उसके स्वभाव में है। और सत्य पर सितर न रहा, क्योंकि शैतान सत्य पर सितर नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और सत्य पर सितर रहेगा क्योंकि सत्य नाम की चीज तो शैतान के अंदर है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, उसके अंदर सत्य नहीं है तो झूठ ही बोलेगा। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर है वही तो मुख के ऊपर आएगा, जो पेट में है वही तो मुंह पे आएगा। जैसा हमारे दिमाग में है, दिल में, वही तो हमारे मुंह पे आएगा, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। और न सिर्फ शैतान है वो झूठा है, बल्कि वो तो झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सच बोलता हूं, तुम इसलिए मेरा विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सत्य का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, सत्य से तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें तो झूठ से प्यार है, क्योंकि तुम शैतान की संतान हो। ठीक है, और शैतान का काम ही झूठ बोलना है, क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? कौन है तुम्हारे अंदर ऐसा टीरी खां जो मेरे को पापी ठहराएगा, यीशु मसीह को पापी ठहराएगा? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? और मैं जब सच बोल रहा हूं तो मेरा विश्वास तुम क्यों नहीं करते? परमेश्वर से होता है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है। यदि तुम परमेश्वर की संतान होते ना तो परमेश्वर की बातें सुनते, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुम शैतानी औलाद हो, तुम शैतानी बच्चे हो, इसलिए तुम परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हो। और हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ पर इस अध्याय को हम समाप्त करने वाले बस 5 मिनट के अंदर। और यहाँ का शीर्षक है यीशु और अब्राहम। यह सुनकर यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? तो वो बोले रहे, वो सारे चिकर गए जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम शैतान की ओर से शैतानी ताकत हो, तो वे चिकर के बोले, भाई हमसे ही कहा तू है ना, यीशु मसीह ने, तू सामरी है और तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। यीशु मसीह बोला, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, ठीक है, और मैं पिता की ओर से और मैं पिता का आदर करता हूँ, अर्थात पिता परमेश्वर का आदर करता हूँ, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता। और यीशु मसीह बोला, मेरे को ना झूठी तुम्हारी इज्जत की, इनकी ताकत की, इनकी जरूरत नहीं है, और मुझे ये तुम्हारे प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को है जरूरत है प्रतिष्ठा की, उसकी महिमा करने की हम सबको जरूरत है। और वो चाहता है कि हम सब है परमेश्वर का आदर करें, उसकी महिमा करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचनों पर चलेगा, बाइबल के वचनों पर चलेगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। मृत्यु का नाश है वो हो चुका है। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। यहूदी बोले, भाई अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया, न्यूले अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचनों पर न चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। तो बोले, भाई अब्राहम, यीशु मसीह जी एक बात था, अब्राहम मर गया। अब्राहम कितना परमेश्वर के साथ चलता था, उसके वचनों पर चलता था,
और बाइबल की बातें मानता था, परमेश्वर की हर कहना मानता था, जब वो मर गया, ठीक है, फिर तू कैसे कह सकता है भाई जो मेरे साथ चलेगा, मेरे वचनों को मानेगा, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा? वो उन्होंने कैसे कर ली फिर, ये बताओ आप। और भविष्यवक्ता कितने बड़े बड़े आए हैं, वो सारे मृत्यु को चले गए, फिर ये बात कैसे कह दी आपने? अब हमारे को पता चलेगा तेरे अंदर सचमुच है दुष्ट आत्मा है। हमारा पिता अब्राहम भी तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? बोले हमारा पिता अब्राहम जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जब वो ही मर गया तो क्या तू उससे भी बड़ा है गे? और भविष्यवक्ता मर गए तो अपने आप को क्या ठहराता है? तो सब लोग बोले भाई तू अपने आप को क्या है कि ठहराना चाहो? यीशु मसीह ने कितने भविष्यवक्ता थे बड़े बड़े, वे सारे मर गए। हमारा पिता जो अब्राहम था, जो परमेश्वर के साथ चलता था, वो मर गया, तो तू उनसे बड़ा है कि तू अपने आप को कौन सा पद देता है? तो अपने आप को क्या बताता है? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया हम देखते हैं 54 आयत में, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। यीशु मसीह बोले मैं अपनी महिमा करने लगूं ना, अपनी जो पावर गिनाने लगूं, आपको अपनी तारीफ करने लगूं, तो वो फिर वो मजेदार बात नहीं है। परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, लेकिन मेरी जो पावर है, ताकत है, वो मुझे प्रदान करने वाला या उसके बारे में बताने वाला पिता परमेश्वर है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, जिसे तुम अपना परमेश्वर मानते हो ना। मेरी पावर का असली कारण वही है। मेरे जो गुमान है, मेरा जो प्यार है, मेरी जो बातें हैं, उसका कारण तुम्हारा परमेश्वर है, अर्थात मेरा पिता है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। वो बोले तुम लोग जो अपने आप को कहते हैं ना अब्राहम की संतान है, तुम झूठ मूठ बोलते हो, क्योंकि तुमने उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसको जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। यदि मैं भी कहूं कि परमेश्वर को नहीं जानता, तो जिस प्रकार तुम झूठे नहीं, इसी प्रकार नहीं मैं भी झूठा ठहरूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं पिता को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। न सिर्फ परमेश्वर को जानता हूं, बल्कि उसके वचनों पर भी मैं चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मार डालने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं इस 8वें अध्याय को, और अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे जन्म के अंधे को दृष्टिदान और आत्मिक अंधापन। बस आगे वाला जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट लिखकर आप हमें आज की वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय दे सकते हैं। थैंक यू।